घोटाला तो है ही, जग जाहिर है। सारी सबूत इनके खिलाफ चिक चिक के कह रहे हैं। इन्हीं के लोग सरकारी गवाह बन गए। आपको क्या करता था, नैतिकता के आधार पे आप इस्तीफा देके वहां चले जाते। आपके यहाँ काबिल नेता नहीं है कोई चीफ मिनिस्टर की गद्दी पे बैठने वाला, आप ही थे एक काबिल। अरे भाई, दिल्ली के फैसले आपके लिए, फाइलें वहां जाएंगी जेल में, उधर जेल भी जाना है और सीट भी नहीं छोड़नी। आप जो बयान दे रहे हो ना, वो सब पब्लिक को पहले मालूम था, और जब पलट गए तो वो भी मालूम है। कांग्रेस ने ही फंसाया इनको। शराब का मामला किसी को पता ही नहीं था। अजय माकन पहले कांग्रेसी थे, आपने पहले कुछ, अब कुछ और बाद में कुछ और। अब वो अच्छा करें कि किसी को मुख्यमंत्री बना दें, दिल्ली की गद्दी देके। देखिए, केजरीवाल के साथ तो ऐसा हो नहीं था, क्योंकि ये झूठ बोलकर ही राजनीति में आए। जो जो मतलब ठीक आदमी थे उनको हटा दिया, क्योंकि चोरी करनी थी। अच्छा, मोदी जी का तो मुकाबला है ही नहीं कहीं भी। केजरीवाल शुरू से ही झूठ की राजनीति करते आए हैं। गाय को मां मानते हैं, उनकी कंपनी से लिए पैसा। जितनी कंपनियां भारत की, सबसे उन लोगों ने चंदा लिया, और जो महंगाई बढ़ी उन्हीं के कारण बढ़ी है। नमस्कार, मेरा नाम शिवम चौबे है और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। मौजूद हैं हम दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में। एक तरफ विपक्षी जो हैं जोरों शोरों से प्रदर्शन कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर। आम आदमी पार्टी के बड़े नेता, कार्यकर्ता सारे एकजुट होकर एक आवाज उठा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को जेल से, ईडी की हिरासत से रिहा किया जाए। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी आंदोलन कर रही है और कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रही है। दोनों गुटों में एक ही झड़प है केजरीवाल को लेकर। क्या लगता है किस तरीके से केजरीवाल ईडी की हिरासत में है? अभी पूछताछ जारी है और कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं सबूत भी हैं ईडी के पास, इसलिए उनकी गिरफ्तारी की गई है। किस तरीके से देख रहे हैं? क्या विपक्षी आवाज को चुनाव के पहले दबाने का काम किया जा रहा है, या घोटाला है इसलिए ईडी ने लेके गई है? देखो, घोटाला तो है ही, जग जाहिर है। सारी सबूत इनके खिलाफ चिक चिक के कह रहे हैं। इन्हीं के लोग सरकारी गवाह बन गए। के कविता हैं, वो हैं, उन्होंने 350 करोड़ का लेन देन का किसी को नहीं पता था, वो चल गया। आपने गोवा में जिनको पैसे दिए विधायकों को चुनाव लड़ने के लिए, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि हमें कैश में मिला है, हवाले के जरिए पैसा। तो सारे सबूत तो आपके खिलाफ चीख रहे हैं। आपको क्या करता था, नैतिकता के आधार पे आप इस्तीफा देके वहां चले जाते। आपके यहाँ काबिल नेता नहीं है कोई चीफ मिनिस्टर की गद्दी पे बैठने वाला, आप ही थे काबिल। ले देके आप जेल से चलाओगे। क्यों चलाओगे भाई? माफिया हो आप, गैंग चलाओगे वहां से। अरे भाई, दिल्ली के फैसले आपके लिए, फाइलें वहां जाएंगी जेल में, तो यहाँ की जनता ठगी हुई नहीं महसूस करेगी। और भी लोग काबिल हैं आपके, उसमें नाम बड़े बड़े हैं, उनको क्यों नहीं लाते आगे? यानी गद्दी का लालच है आपको कुल मिला के। उधर जेल भी जाना है और सीट भी नहीं छोड़नी। कह रहे भगत सिंह के सिद्धांतों पे चल रहे, जैसे भगत सिंह जेल से आंदोलन कर चलाया था, अब मैं जेल से सरकार चलाऊंगा। भगत सिंह को बदनाम करके रख दिया। भगत सिंह, राजगुरु और उनको तीनों को बताया था ना, तीनों अंदर हैं, तो आपकी बारी। अब आप क्यों छाती पीट रहे हो? आप भी जाओ, आप भी क्रांतिकारी बनो, आप भ्रष्टाचार में ही बनो। चाहे वो तो उन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, आप भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ते लड़ते खुद भ्रष्टाचारी बन गए। आप ही की बुलंद होती थी सबसे तगड़ी आवाज की, मैं कट्टर ईमानदार, मैं किसी को नहीं छोड़ू, मेरे पास ईडी और सीबीआई। आप ही के बयान है, सब पब्लिक सुन रही थी। आप जो बयान दे रहे हो ना, वो सब पब्लिक को पहले मालूम था, और जब पलट गए तो वो भी मालूम है। दूसरी चीज, अगर आपको इतनी ईमानदारी से हो, तो ये जो सारी बातें कर रहे हो, ये कोर्ट के आगे रख दो कि भैया मोदी जी डरे हुए हैं, मेरे को चुनाव नहीं लड़ने दे रहे, और मेरे को इस पे बेल दे दी जाए। तो ये सारी चीजें तभी होंगी ना, उस पे बेल तो मिल जाएगी अगर आपके दलील ठीक। क्यों अभिषेक मनु सिंह को 30 लाख रुपए फीस दे रहे हो? आप क्यों दे रहे हो? ये सब इतने पैसे क्यों लगा रहे हो? इतना बगैरला करने, खड़ा करने क्या जरूरत है? जो तथ्य यहाँ रख रहे हो पब्लिक में और अपने कार्यकर्ता को, वही करो। कहीं ना कहीं कांग्रेस भी इसमें कहीं ढीली नजर आ रही है, क्योंकि पंजाब में तो विरोधाभास है एक दूसरे के बीच, और दिल्ली में साथ है, और साथ होने के बाद भी सड़कों पे अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। बता दूं, कांग्रेस ने ही फंसाया इनको। पहले अजय माकन, सबसे पहले उन्होंने ही आवाज उठाई थी शराब के खिलाफ, उन्होंने ही कंप्लेन दर्ज कराई थी। शराब का मामला किसी को पता ही नहीं था। अजय माकन पहले कांग्रेसी थे, उसके बाद कांग्रेस ने ही इस पे पुरजोर उस समय, अब तो गठबंधन हो गया। तो एक बात बताऊं, इनके बीज बोए हुए हैं कांग्रेस के, वो खुश भी होंगे अंदर खाने, बहुत बढ़िया। उसी को रिप्लेस किया है, आपस में वो कर रहे थे। अभी तुमने वहां सीटें नहीं बांटी, यहाँ सीटें दी हैं 3 उनको तो मजा आ रहा भैया। ऐसा है, थोड़े कमजोर हुए हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं इस चीज से खुश है कि अच्छा हुआ जिसके खिलाफ आवाज उठाई थी वो अंदर गया। क्या लगता है राजनीति बदलने आए थे, कहीं ना कहीं सिक्कों की खनक सुनकर उसी दलदल में फंस कर रह गए? जी जी, बदलने आए थे, खुद को बदल लिया। अब भ्रष्टाचारी का नाम टैग लगा लिया। अब जेल में बैठो, आराम करो। और बाकी जो है, चुनाव आपके कार्यकर्ता कह रहे हैं ना कि 31 को उतरेंगे, कार्यकर्ता ही उतरेंगे। जनता समर्थन नहीं है आपके साथ। अगर पब्लिक होती तो आप वो अलग दिख जाती। मैं भी वही होता, मैं भी दिल्ली का हूँ, सारे दिल्ली के वहां जाके पहुंचते, क्योंकि सब समझ गए हैं आपकी चाल को। आपने पहले कुछ, अब कुछ और बाद में कुछ और। ये जो बयान बदले जा रहे हैं, कह रहे हैं लेटर लिखा उन्होंने। अभी देखो लेटर पे फंसने वाले हैं। उन्होंने कहा है कि लेटर लिखा है केजरीवाल ने, और वो बड़ी भावुक हो रही थी। आतिशी मलिना जो भी है उनकी, वो 16 मंत्रालय लेकर बैठी हैं, वो कह रहे हैं बड़ी भावुक है। उस पे लेटर पे ना साइन है सीएम के,
और ना ही उनको कहाँ से मिल गया भैया, तुम्हें वो प्रिंटर कहाँ से मिल गया, लैपटॉप कहाँ से मिल गया, कार्यालय कहाँ से मिल गया, तुमने लेटर लिख दिया। और लेटर में जो केजरीवाल को सुनते आए, मेरे को लगता है आपके कार्यकर्ता अपने नेता को कभी सुने ही नहीं। केजरीवाल क्या भाषण देते हैं, वो उससे मैच ही नहीं हो रही लाइन, वो टैग लाइन अलग है। तो आप जो कर रहे हो ना, उस पे भी अभी आपको फंसाया जाएगा और फंसोगे, क्योंकि आपने जो लेटर जारी किया है ना, उसके बारे में भी अभी ईडी जो है उस पे भी एफआईआर करेगी कि भाई ये लेटर इशू कहाँ से हुआ जब मेरी कस्टडी में है, ये इन्होंने कहाँ से दिया ये लेटर। ये बहुत सारा बघेला है। अब वो नहीं, मकड़ जाल में फंस गए, अब उनको तो अब वहीं रहने दो। अब वो ये अच्छा करें कि किसी को मुख्यमंत्री बना दे, दिल्ली की गद्दी देखे, अगला चुनाव 25-26 में फिर जीतेंगे तो हारेंगे वो देखा जाएगा। क्या लगता है जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को चुनावों के पहले ईडी ने अपने गिरफ्त में लिया है, आरोप लगाया जा रहा है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा कि बदले की राजनीति के तहत चुनाव के ठीक पहले कहीं ना कहीं केजरीवाल का डर लग रहा था चुनावों में, इसलिए हिरासत में ले लिया गया। किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, केजरीवाल के साथ तो ऐसा हो नहीं था, क्योंकि ये झूठ बोलकर ही राजनीति में आए। अन्ना हजारे को स्टार्टिंग में इन्होंने झूठ बोल के उन्हें साइड लाइन कर दिया, अपना आ गए। कुमार विश्वास को हटा दिया, जो जो मतलब ठीक आदमी थे उनको हटा दिया, क्योंकि चोरी करनी थी। अब चोरी करने वाला कुछ दिन तो चलेगा, लंबा तो चलेगा नहीं। अच्छा, मोदी जी का तो मुकाबला है ही नहीं कहीं भी। आप यूपी में, यूपी से बिलोंग करता हूँ, और हमारे यूपी में आ जाइए, देखिए भैंस चोरी, गाय चोरी, कुछ भी चोरी, सब चीजें बंद हो गई। अगर दिल्ली में योगी जैसे मुख्यमंत्री आ जाएं तो मैं समझता हूँ कि दिल्ली बहुत ज्यादा सुधर जाएगी। और केजरीवाल का तो सिस्टम ही खत्म हो गया, क्योंकि अब वो अपनी पत्नी को लाने जा रहा है उसमें, क्यों दूसरे को नहीं दे रहा है? जेल में रहने के बाद कौन मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल चला लेगा, बताइए? गद्दी की लालसा है, अब कह रहे सीट की लालसा है। बिल्कुल बिल्कुल, केजरीवाल शुरू से ही झूठ की राजनीति करते आए हैं और आज भी वही करना चाह रहा है। अगर इतनी सच है तो अपने और दूसरों को दे दे, मुख्यमंत्री बना दे। क्यों अपनी पत्नी को हाईलाइट कर रहे हैं, या फिर क्यों आ रहे हैं खुद? जेल से बैठ के क्या राजनीति हो सकती है? तो फाइल भी, जेल का नियम सब अलग होता है। आप जेल में बैठ के कैसे जनता को सुनोगे, कैसे क्या करोगे? आपको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, किसी दूसरे को लेकर आइए। क्या आपकी टीम में कोई और मजबूत मुख्यमंत्री पद के लायक नहीं है क्या? तो बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि मुख्य योगी जी के शासन में जितने भी चोर हैं, चाहे राहुल गांधी हो या कोई भी हो, ममता बनर्जी हो, ये सारे के सारे नंबर आने वाला है। अभी देखिए, अभी इनका आया, फिर आतिशी का आएगा। दूसरा नंबर वो आपके राघव चड्ढा भाग गए हैं अपने इलाज कराने के लिए, उनका भी आने वाला है। इसलिए वो हो सकता है कि वहां से आए ना आए, इसलिए इन्हें केजरीवाल जी को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। और नैतिकता तो यही है, तो तुरंत इस्तीफा देकर किसी दूसरे को लाएं या फिर त्याग पत्र दे दें, यही मैं कहना चाहूंगा। क्या बता रहे थे, किस बारे में बात कर रहे हैं आप? बीजेपी खुद है चंदा चोर है बीजेपी। चंदा चुराया बीजेपी। हाँ, चंदा चुराया। अभी बॉन्ड जो निकले, इलेक्ट्रल बॉन्ड, कितना पैसा निकला है? बीफ कंपनी है, गाय को मां मानते हैं, उन बीफ कंपनी से लिए पैसा। जितनी कंपनियां भारत की, सबसे उन लोगों ने चंदा लिया, और जो महंगाई बढ़ी उन्हीं के कारण बढ़ी है। पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी में ही चोर है। चोर क्या, चोर चुक्के भरे हुए हैं, तो वो क्या इनको करेंगे? वो तो मोदी जी को डर है। अरविंद केजरीवाल रहेगा तो मोदी जी का आगे का जो भविष्य वो बहुत खतरे में, इसलिए उन्हें फालतू का जेल में डाल दी है। मोदी जी को कोई डर नहीं है, वो तो सुपर पावर। आज की तारीख में मोदी को कोई हराने वाला नहीं है। मैं बाहर का हूँ, जबलपुर का हूँ। दिल्ली में उसने इतने काम किए ना, भारत के इतिहास में किसी ने नहीं किया होगा। 200 यूनिट बिजली फ्री, 200 यूनिट बिजली, पानी फ्री, महिलाओं के लिए सब कुछ व्यवस्था किया। स्कूल देख लो आप, अस्पताल देख लो आप, इतिहास में किसी ने नहीं किया है। आप किसने इतिहास में किसी ने, योगी जी, अरविंद केजरीवाल ने। केजरीवाल जेल में क्यों है, ये बताइए आप? क्यों है जेल में? उसको फंसाया गया। अरे शराब घोटाला, आपको तो फंसा दो भाई। शराबी घोटाला मिला क्या? शराब भी मुद्दा मिला क्या? उनको मिला ना, मोदी जी को मिला भाई। मोदी को तो नहीं मिला शराब, मोदी जी को मिला शराब। केजरीवाल को क्यों मिला? जानबूझ के फंसाया गया। अरे केजरीवाल को क्यों मिला शराब मुद्दा? क्या लगता है किस वजह से केजरीवाल अंदर, और क्या घोटाला हुआ है? शराब है यार कोई घोटाला नहीं हुआ सर। भैया, बहुत मोटा नोट कमाया गया है शराब के घोटाले में। मेरी बात सुनो, जितनी भी संख्या है 135 करोड़ या 140 करोड़, आधा से ज्यादा 99% शराब के घोटाले में, या चरस के, गांजे के, ऑल ओवर। मैं भी हूँ उसमें, मैं भी हूँ भैया। ये भी है, ये बैठा नहीं है, जब बकलोल कर रहा है, ये भी है। बकलोल नहीं करे, सही बता। अरे ये भी है, ये सब नशे में है, ये सब नशे में है। देख रहा हो। आज केजरीवाल को पता क्यों गा रहे? उसके लिए बुराई, ये मोदी वो, इसको नशा नहीं मिल रहा,
जब इसको नशा नहीं मिलनी एक के साथ और जिस दिन मिल गए ना, हाय हाय केजी, हो केजी, ऐसा करना चाहिए जो जनता के लिए। अरे एक के साथ एक बोतल नहीं फ्री मिली, इसलिए गुस्साए हुए हैं आप लोग। जो केजरीवाल ने एक बोतल के साथ दूसरी बोतल फ्री दी थी, अब नहीं मिल रही है। हम तो दिल्ली वालों को मिल रही थी। दिल्ली में खूब शराब बिकी, जमकर शराब बिकी। ऐसा नहीं है, लोगों को स्वाद मिल रहा है, चिकित्सा मिल रही है, लोगों का जीवन अच्छा हो रहा है। इसलिए सीबीआई के इतने छापे पड़े, क्या मिला कोई बता सकता है? नशा सीबीआई के इतने छापे पड़े हैं, क्या मिला कोई बता सकता है? सीबीआई के इतने छापे मिले, एक का सिक्का मिला सीबीआई को, क्या नहीं मिला? एक का सिक्का नहीं मिला। किस आधार पे आप कर रहे हो? मेरी बात सुनो। ईडी के रेड में 70,000 रुपए कैश पाया गया तुमके ऑफिस में। 70,000 सारे अंदर ऐसे ही देखिए, है। तुम लोग स्वार्थी हो, इसलिए अपना देखो, इसलिए केजरीवाल को देखो। हम देश को गलत देखते हैं, हम मोदी को गलत देखते हैं। बताओ ना कैसे? जो देश के लिए काम करेगा हम उसका साथ देंगे, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। अरे चोरी करके देश का काम करेगा। अरे क्या मिला? चोरी में कुछ नहीं मिला, आज तक नहीं मिला। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से दावा करते हैं कि देश में काम हुआ, क्या आप मानते हैं देश में काम हुआ है 10 सालों में या नहीं हुआ है? नहीं, जितना काम मोदी जी बताते हैं प्रचार के माध्यम, उतना काम तो नहीं हुआ है। चलो मैं गिनवाता हूँ भाई भैया। आज आप बाहर जाती हो, मेरी बात सुनो। हमारे खुद मैं पंजाबी हूँ, कनाडा में मेरे भी लोग रहते हैं। आज वहाँ बोलबाला होता है कि मोदी जी हैं। अरे एक आध के बोलने से अरे क्या हो सुन गया? तो लो, पहले मनमोहन खंडा हिलाता था। 51 लाख सुनो। का कर्जा, 2 लाख यही नहीं पता यार, यही नहीं पता इनसे क्या बहस कर रहे हैं। अपने देश के ना किससे बहस आज से 2001-2014 से पहले अपने देश के प्रधानमंत्री को कोई जानता था? जानता नहीं था। सही बात है। मजदूर के बरोबर भी नहीं जानता था। मैं बताऊं, मैं मुरादाबाद उत्तर प्रदेश का मुरवा से आता हूं, जहां शफीकुर रहमान थे, जिनकी अभी मौत हुई है। समझ लीजिए कि वहां ज्यादातर संख्या मुसलमानों की है और हम हिंदुओं को बड़ा दबके रहना पड़ता है। दूसरा, इतना कट्टर वो बयान देते थे शफीकुर रहमान साहब कि बस पूछो मत। और वो व्यक्ति कभी जनता में निकल कर नहीं आया, उसने काम नहीं कराया बिल्कुल भी। हमने उसके खिलाफ एक्शन भी लिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ सांसद विधायक सब सपा के रहे, चोरों के रहे। और शफीकुर रहमान साहब तो अब चले गए दुनिया से, लेकिन राजनीति वहाँ नहीं बदली है, क्योंकि हिंदू वहाँ अल्पसंख्यक हो गया, मुसलमान बहुसंख्यक में है। और ये एक कदर ये हो गई कि वहाँ सब कुछ उन्हीं का है। वहाँ रास्ते में वो कटती थी, लेकिन जब से योगी जी आए हैं, सारे का सारा व्यवस्था बदल गई और हिंदुओं को लगता है कि अब उसकी सरकार है और भारत आगे बढ़ेगा, उनके संरक्षण में आगे बढ़ेगा। केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल मैं जानना चाहूँ केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए या सरकार चला? अभी कभी लगता है इस्तीफा देना चाहिए? नहीं देना चाहिए, जेल से क्या सरकार लगता है सर, इस्तीफा देना चाहिए? जेल से सरकार चलेगी। इस तरीके से बोलना, जेल से सरकार चलाए। हमारे कहने से कुछ नहीं हुआ, वो तो वो अपना आप करेंगे जो भी करेंगे। भैया केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए, नहीं चाहिए? लो, तो जिस तरीके से देखा केजरीवाल के इस्तीफे की मांग यहाँ देश की, दिल्ली की जनता भी कर रही है और कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि जब तक घोटाला किया है तो इस्तीफा तो देना पड़ेगा। तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें, देखते रहें सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।